चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ने इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी में फैन एंड फोगर के ऐड किया। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या हम लोग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या यूज थे हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें एक लास्ट टॉपिक है, उसमें लोग क्या पढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में कैसे यूजफुल होते हैं, मेडिसिन में कैसे यूजफुल होते हैं, तो कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसमें नाइट्रोजन साइकिल भी हम लोग पढ़ लिए, उसी में ऐड करके हम लोग पढ़ लिए। ठीक, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं ध्यान समझो। जैसे तुम देखे होगे कि तुम्हारे आसपास जब कोई छोटे मोटे जीव जंतु या कोई बड़ा जानवर मर जाता है तो कुछ दिनों तक उसके अंदर से बहुत बदबू आती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। तो ये सारी फिनोमिना किसके द्वारा की जाती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, माइक्रो। इनके अलावा बहुत से सब्सटेंस जैसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जैसे कि फल सब्जियों के छिलके, इनको हम कहीं फेंक देते हैं तो कुछ दिनों तक वो रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब चीजें किसके द्वारा होती हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हो, डिकम्पोज करके क्या बनाते हैं, तो हमारी हेल्पफुल और हेल्पफुल सब्सटेंस बना देते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे क्या बनाते हैं, मैन्योर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मैन्योर। बात सुना रहा है। तो इस तरह से कोई सब्सटेंस हमारे लिए जो क्या था, अनयूजफुल था, यानी किसी तरह से उसका यूज नहीं था। भाई कुत्ता मर गया, क्या यूज है, हाँ कोई यूज है, चूहा मर गया क्या यूज है, कुछ नहीं। लेकिन जब वही क्या होंगे, जब उसी को जो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर डिकम्पोज कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब वो मैन्योर हम लोग आसानी से अपने खेतों में यूज करके अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। बात समझ रहा है। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इनटू द मैन्योर। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिकम्पोज करके क्या बना देते हैं, मैन्योर बना देते हैं। इस तरीके से यह जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। किस फील्ड में, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। क्या करने में, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। ठीक है, इन दिस वे इट क्लीन द इन्वायरमेंट। इस तरीके से क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। बात समझ में आया। अब यहाँ पर यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के यूजेस खत्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म के यूजेस खत्म। पता नहीं कोई नाक खुजा रहा बहुत ज्यादा, मतलब चौकवा उड़ उड़ के चला जाता है क्या। अब मास्क लगा के पहनना होगा, फिर तो लोग पहचानोगे नहीं, कहोगे ये कौन आ गया। ठीक है, अब अगला है हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते ना तो चौक घुस जाता है क्या नाक में, स्कूलियों में पढ़ाते उसमें भी चौक घुस जाता है नाक में, बड़ी छींकते हैं। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, देखो जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। जुकाम होना, जुकाम होने का कारण क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बुखार हो जाना कौन कारण है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। खांसी का ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हम लोग को चेचक हो जाता है, चिकन पॉक्स, उसका भी कारण क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनके अलावा क्या होते हैं, जैसे और भी जिससे क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम हो गया, ये कारण क्या होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। बात समझ रहा है। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती हैं, दिक्कत होती है। इनके अलावा तुम देखोगे सुबह खाना बना कर, गर्मी के मौसम में खाना बना कर रखो, शाम तक होते होते खाना क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, उससे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। तो ये सभी चीजें किसके द्वारा होती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए यूजफुल थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, चलो भाई यूजफुल है, यूजफुल है, यूजफुल है। लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। हमें बीमार करने काम कौन करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म। हमारे खाना को खराब करने काम कौन करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म। बात सुन रहा है। तो देखिए, देयर आर सम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। खुद क्या दे हम लोग क्या करते हैं, बीमार करते हैं। दे मेक अस इल, वे हमें क्या करते हैं, बीमार करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोगों को बीमार कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जो हमारे बीमारी का कारण होते हैं, इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं,
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर पैथोजेंस, पैथोजेंस किसे कहते हैं? तो सिंपल बताओगे कि द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके वजह से हम बीमार पड़ते हैं या जो हमें डिजीज दे देते हैं, उन सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं हम लोग? पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रहा है? तो क्या बताओगे? सच अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेन, यानी वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं? बीमार कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? पैथोजेंस कहते हैं। तो यहाँ तो अभी स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे हम लोग के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। अब हम लोग डिजीज पढ़ेंगे तो हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ेंगे, यानी कुछ ऐसे डिजीज पढ़ेंगे जो क्या होगा? जादुई डिजीज होगा, छूने से फैलेगा नहीं, कोई डिजीज जादुई नहीं होगा, वो एक जगह क्या रहेगा, हम बीमार है तो हम ही रहेंगे, अगला आदमी बीमार नहीं होगा। आपको डिजीज क्या होंगे? जादुई होते हैं, हम बीमार है तुमको छोड़ देंगे, तुम भी बीमार पड़ जाओगे, एकदम शक्तिमानी शक्ति दे देगा तुमको एकदम। बात सुन रहा है? इसको लिख लो पूरा। चलो ध्यान दो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 में बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड वाली पूरी कहानी में पढ़ चुके थे, अब दुश्मनों वाली कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। बात समझ रहा है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो ध्यान समझो, तो बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए बहुत सी अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? हार्म पहुँचाते हैं। जैसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमार कर देते हैं, क्या कर देते हैं? बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारे घर का खाना खराब करते हैं। सही दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, हमारे घर क्या करते हैं? खाना बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमें बीमार करते हैं। बहुत से माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे खाना को बर्बाद कर देते हैं। नहीं, गर्मी के मौसम में सुबह खाना रखो, शाम तक बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम लोग खाना बर्बाद करने वाला अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे में बीमार करते हैं। तो पहले बीमारियां पढ़ते हैं, रोग पढ़ लेते हैं, यानी डिजीज। तो डिजीज देखो दो टाइप के होते हैं। डिजीज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक ऐसे डिजीज होते हैं जो पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं? फैलते हैं। पर्सन टू पर्सन क्या होते हैं? फैलते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें कोई बीमारी है, हम तुमको छोड़ दिए, तुम्हें भी क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। मान ले हमें जुकाम है, छींक के एकदम भयंकर छींक दे, तो छींकेगा, अगर तुम सांस लोगे तो डिजीज तुम्हें भी हो जाएगा। बात समझ रहा है? तो ऐसे डिजीज जो पर्सन के, हम इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर दूसरे पर्सन में जाता है तो इस तरह के डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। यानी पर्सन टू पर्सन क्या होता है? कम्युनिकेट होकर फैला, जिससे क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। बात समझ रहा है? ठीक। और कुछ ऐसा डिजीज होते हैं जो हम मान लो बीमार है, तुमको छू दे, तुम्हारे साथ खाना खा ले, तुम्हारे साथ बैठ के घूम ले बाइक पे, लेकिन तुमको कोई डिजीज नहीं हुआ। जैसे मान लो मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द हो रहा है, अब कहे कि हम तुम्हारे साथ घूम रहे, तुम लोग पेट में दर्द हो जाएगा? नहीं होगा। बात समझ रहा है? मेरे सर में दर्द है, मान लेते हैं हमें रतौंधी हो गया, हमें आई साइट मतलब क्या हो गया है? नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है। इससे हमें वो कम लगता है, दूर का हमें कम दिखाता है, चश्मा लगाते हैं। तो तुम्हारे साथ रहेंगे तो क्या तुम लोगों को कम लगने लगेगा? नाइट ब्लाइंडनेस अगर मान लो किसी पर्सन को हुआ है, तो अगर वो बैठेगा और मान लो मेरे साथ घूम रहा है, तो क्या हमें भी नाइट ब्लाइंडनेस होगा? नहीं। तो कुछ डिजीज क्या होते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। जबकि कुछ बीमारियां यानी डिजीज क्या होते हैं? किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते, उसे क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बात सुना रहा है? तो चलो डिजीज कितने टाइप के? दो, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल डिजीज का डेफिनेशन समझ लेते हैं। द डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, ठीक है? दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी ऐसे डिजीज जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। जरूरी नहीं कि वो बीमार हो या जरूरी नहीं कि वो स्वस्थ हो। वो बीमार है तो भी और बीमारी पकड़ लेगा, और स्वस्थ है तो और बीमारी तो पकड़ ही लेगा। बात समझ रहा है? यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन में अगर फैलेगा तो उससे क्या बोले? कम्युनिकेबल डिजीज, हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रमण रोग। क्या बोलते हैं? संक्रमण रोग। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे एग्जाम्पल में ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है किसके? कम्युनिकेबल। बात समझ रहा है? ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे। देखो डिजीज जब स्प्रेड होते हैं तो स्प्रेड होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे हम कहें हमें बीमारी हुआ है कोई, ठीक है, हम बीमार हैं, तो मान लेते हैं हमें क्या बीमारी, हमें मान लेते हैं कॉमन कोल्ड हुआ है। क्या हुआ है? कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम हुआ है। तो कॉमन कोल्ड हुआ है तो हम मान लो यहीं पर छींकेंगे
तो हम जब छींकेंगे तो मेरे नाक से और मुंह से क्या होंगे, माइक्रो छोटे छोटे ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट निकलेंगे। क्या निकलेंगे? छोटे छोटे। देखोगे छींकोगे तो हाथ पे पानी के छींटे की तरह आता है, वो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। इन वाटर ड्रॉपलेट में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से तुम्हें कॉमन कोल्ड हुआ रहता है। ठीक है, अगर ये वाटर ड्रॉपलेट हवा में इस तरह से हो जाएंगे, कुछ देर के लिए इसमें जो वायरस प्रेजेंट है तो जिंदा रहते हैं। कुछ देर के लिए क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं। ये अगर इसी तरह रहेंगे तो मर जाएंगे अपने आप। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन जब तुम मान लो बगल में ही रहोगे, सांस लोगे, तो तुम्हारे नॉस्ट्रिल के होते नाक से होते हुए या वायरस जो उस वाटर ड्रॉपलेट में है तुम्हारे बॉडी में पहुंच जाए और तुमको क्या कर देंगे? बीमार कर देंगे। क्या कर देंगे? बीमार कर देंगे। तो हवा द्वारा भी फैल जाते हैं, या मान लो हम बीमार हैं, हम कोई पानी पिए, वही पानी तुम भी पी लिए तो भी बीमार पड़ गए। बात समझ रहा है? जो खाना हम खाए वही खाना तुमने खा लिया तो भी बीमार पड़ गया। मतलब मेरे द्वारा यूज किया गया कपड़ा तुमने पहन लिया, तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा इस तरह से क्या हो गए, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा फैलते हैं। क्या फैलते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट। तुम मेरे साथ घूम रहे थे तब तुमको हो गया बीमारी, डायरेक्ट कांटेक्ट। इसके अलावा कुछ ऐसे इंसेक्ट और एनिमल होते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं। क्या करते हैं? कैरी करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए तो तुम्हें पता है कि एडीज जो इजिप्टी एडीज, क्या नाम है इसका जी? एडीज इजिप्टी। क्या नाम है इसका? एडीज इजिप्टी मच्छर काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। क्या होता है? डेंगू। और मलेरिया भी होता है। ठीक है, एडीज इजिप्टी मच्छर काटने से क्या होता है? डेंगू और मलेरिया होता है। तो होता क्या है कि अगर मान लो कोई पर्सन बीमार है, कोई पर्सन बीमार है, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, एडीज इजिप्टी मच्छर काटे, उसका डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया, तो क्या करेगा, अब वो दोबारा मच्छर उसे काटा, दोबारा मच्छर काटा। अब जब दोबारा मच्छर काटेगा तो खून पिएगा, क्या करेगा? खून ऐसे चूसेगा, और जब खून चूसेगा तो आके अगर वो तुमको दोबारा मच्छर, वही मच्छर खून चूसा और तुमको काट लिया, तो उस ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमें डेंगू या मलेरिया हुआ है, वही आके तुमको काट लेगा, तो तुम्हारे ब्लड में क्या होंगे? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो मस्किटो जो होते हैं यह भी क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करने का काम करते हैं। इनके अलावा क्या होते हैं, हमारे घर में जो हाउस फ्लाई होते हैं, हाउस फ्लाई जानते हो? घर की घरेलू मक्खियाँ, ये सभी क्या करती हैं, जैसे समझो ये मक्खियाँ मान लेते कहीं पर कोई गाय है, भैंस है, गोबर की है या कहीं शौच की है, तो वहाँ पर या तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो क्या हुआ है, कहीं पर थूक दिया है, उसके बलगम कहीं पर पड़े हुए हैं, तो मक्खियाँ जाती हैं वो गंदे स्थानों पर बैठती हैं। क्या करती हैं? गंदे स्थानों पर बैठती हैं। अब वहाँ पर जब बैठेंगे तो उसके क्या हुआ, उसका जो वॉशरूम है या उसके जो थूक है उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब उस पर जब बैठते हैं उसके पंखों में और उसके पैरों में क्या होते हैं, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? चिपक जाते। क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। और चिपक जाते हैं, उड़ते हुए आती तुम्हारे जो ढके हुए खाने नहीं है, अनकवर्ड फूड है, उस पर बैठती है, और उस पर बैठे तो उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को तुम्हारे ऊपर खाना के ऊपर छोड़ देंगे, और वही खाना हम खाएंगे तो क्या होंगे? बीमार पड़ेंगे। तो इस तरह से जो मस्किटो होते हैं और जो हाउस फ्लाई होती है, ये क्या करते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को कैरी करने का काम करती है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? डिजीज, और क्या बोलते हैं? कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी को डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को ये कैरी करने का काम करते हैं। बात सुन रहा है? तो क्या बताओगे कि देयर आर सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। दैट कैरी द पैथोजेंस, पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को कैरी करने का काम करती हैं। आर कॉल्ड, यानी इस इंसेक्ट या एनिमल क्या बोलते हैं हम लोग? कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल, फीमेल एनाफिलिस मच्छर काटने से क्या हो जाता है हम लोग को? हाँ नहीं, एडीज इजिप्टी काटने से क्या होता है? डेंगू हो जाता है। फीमेल एनाफिलिस मच्छर काटेगा तो क्या होगा? मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो फीमेल एनाफिलिस मच्छर काटा में क्या हो गया? मलेरिया हो गया। यह भी क्या करती है? कैरी करने का काम करती है। बात समझ रहा है? यह भी क्या करती है? कैरी करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद हाउस फ्लाई का भी एग्जांपल समझा दिए, एडीज इजिप्टी के बारे में बता दिए। ठीक है, डेंगू किसकी वजह से होता है? तो एडीज इजिप्टी मच्छर काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मच्छर काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। इसके पहले हम कुछ मलेरिया का क्या बता दिए थे, क्या क्लियर करना? एडीज इजिप्टी मच्छर काटने से क्या होता है? डेंगू होता है, और फीमेल एनाफिलिस मच्छर काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। हाउस फ्लाई क्या करते हैं? ये काटते बकुटते नहीं है, लेकिन हाँ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को कैरियर करने का काम करते हैं। यह बात समझ में आ गया? ठीक है, इसको पूरा इस तरह लिख लो।